अब इस तरह से मैया श्री कृष्ण को समझाती है। तो कहा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने माखन चोरी की लीला रची थी और उससे भी पहले उन्होंने ये लीला रची थी। अब बारी आती है माखन चोरी की लीला की। तो देखिए, माखन चोरी की जो लीला श्री कृष्ण ने रची थी वो कोई माखन चुराने के उद्देश्य से नहीं रची थी। पहली बात तो ये कि नंद बाबा के घर में ही इतनी गाय थी, इतना दूध दही माखन इतनी ज्यादा मात्रा में होता था कि कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात कि वो तो स्वयं ईश्वर है, भगवान है। अरे उनके पास किस चीज की कमी हो सकती है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने माखन चुराया। अब देखिए, उन्होंने माखन चोरी की लीला रची क्योंकि वो चाहते थे कि आनंद केवल यशोदा मैया और नंद बाबा ही ना ले, वो चाहते थे कि आनंद पूरे ब्रजवासी ले। उन्होंने जो ये माखन चोरी की लीला रची, इसमें प्रेम रस का माधुर्य है। कोई माखन चुराने के उद्देश्य से उन्होंने ये लीला बिल्कुल नहीं रची है। तो कन्हैया सोचते हैं कि जब मैं माखन चुराऊंगा तो मैया को काफी उल्हाने सुनने पड़ेंगे, बहुत सारी खड़ी खोटी बातें सुननी पड़ेगी। तो इसलिए काम करता हूं, सबसे पहले कोशिश खुद के घर से करता हूं। यदि मैं यहां पर माखन चुरा लेता हूं, मतलब मैं माखन चुरा सकता हूं, यशोदा मैया भी आनंद ले लेंगी, क्योंकि बाद में तो फिर बस हर बार उल्हाने सुनना है। तो कन्हैया सोचते हैं कि सबसे पहले माखन अपने घर में चुराता हूं। तो एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। तो श्री कृष्ण सोचते हैं यशोदा मैया विश्राम कर रही होंगी, तो सोचते एक काम करता हूं, जाता हूं माखन चुरा लेता हूं। माखन के कमरे में जाते हैं। अब देखिए, पहले के समय में इतनी ज्यादा मात्रा में दूध दही माखन होता था कि उनके लिए भी अलग कक्ष बनाए जाते थे। तो वो सोचते हैं वहां जाकर के माखन चुरा लेता हूं। तो जैसे ही श्री कृष्ण माखन चुराने जाते हैं, यशोदा मैया देख लेती है कि कन्हैया माखन के कमरे की तरफ गया है। अब धीरे धीरे यशोदा मैया भी जाती हैं। श्री कृष्ण जैसे ही माखन के कमरे में जाते हैं, कक्ष में जाते हैं, तो वहां पर बहुत बड़ी हांडी रखी हुई थी माखन की। तो सोचते हैं इसमें से जल्दी से माखन निकाल लेता हूं। तो हाथ डाला, माखन निकाला। जैसे ऊपर होते हैं तो उनके सामने एक दर्पण रखा हुआ था, कांच रखा हुआ था। अब देखिए, आज से पहले कभी भी प्रभु ने अपने आप को नहीं देखा है, वो कैसे दिखते हैं, कैसा स्वरूप है, बस लोगों के मुख से सुना है। सांवला रंग है, बड़े सुंदर दिखते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है वो कैसे दिखते हैं। तो जैसे ही वो माखन निकालते हैं, ऊपर देखते हैं तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखता है। तो प्रतिबिंब को देख करके घबरा गए हैं। हाथ में माखन है, प्रतिबिंब के हाथ में भी माखन है। कन्हैया पहले तो घबरा गए। जैसे ही माखन निकाला, सामने देखा तो दर्पण में प्रतिबिंब दिखा, हाथ तुरंत पीछे। अब देखिए, भगवान ने हाथ पीछे करा है तो जो प्रतिबिंब है वो भी हाथ पीछे करेगा। तो उसने भी हाथ पीछे करा। कन्हैया देख रहे हैं। अब देखिए, ये सब जो दृश्य है वो यशोदा मैया पीछे खड़े होकर के देख रही हैं। अब जैसे ही हाथ पीछे करा तो उन्होंने देखा कि प्रतिबिंब ने भी हाथ पीछे करा है। फिर धीरे से हाथ आगे निकाला, प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे निकाला। अब खेल खेलने लगे हैं। फिर से पीछे करा, प्रतिबिंब ने पीछे कर लिया। फिर से हाथ आगे ले आए, प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे ले आया। कन्हैया कहवे, मेरे हाथ में माखन है, तुम्हारे हाथ में भी माखन है। अब देखो, तुम भी माखन चुरा रहे थे और मैं भी माखन चुरा रहा था। अब बात अपने आप से ही कर रहे हैं, पर नहीं जानते हैं वो खुद का ही प्रतिबिंब है। तो कन्हैया कहवे, तुमने भी चोरी करी, मैंने भी चोरी करी। तो देखो, चोर चोर मौसेरे भाई, तुम मेरी चोरी के बारे में मत बताना और मैं तुम्हारी चोरी के बारे में नहीं बताऊंगा।
यशोदा मैया बड़ा आनंद ले रही है पीछे खड़े होकर। अब आगे आती है, कहती है कन्हैया, हाथ तुरंत पीछे कर लिया। सोचते मैया जब तक आएंगी थोड़ा सा तो खा ही लूंगा, तो खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। इतने में मैया सामने आ गई, तुरंत पीछे। मैया कहवे हाथ में क्या है, हाथ आगे ला। कन्हैया कहवे नाना मैया मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैया कहवे कुछ तो है तेरे हाथ में, हाथ आगे ला। तो हाथ आगे लाते हैं, हाथ में माखन है। मैया कहवे माखन का क्या कर रहा था। कन्हैया कहवे मैया मैं तो ऐसे ही आया था। मैया कहवे ऐसे ही कौन आता है, अरे कुछ तो बात होगी तब तो आया होगा। तब देखिए भगवान बातें कैसी बना रहे हैं। भगवान कहते अरे हाँ मैया, तूने ना जो हाथ में मुझे कड़ा पहनाया है, जब मैं बाहर घूमने जाता हूँ तो बहुत धूप लगती है, तो एक कड़ा जब पहनता हूँ धूप में मुझे जलन होने लगती है। किसी ने मुझसे कहा था यदि इस पे माखन लगा लूंगा तो ठंडक मिलेगी, इसलिए आया हूँ इस पे माखन लगाने के लिए। मैया कहवे तो जलन यहाँ हो रही थी, माखन यहाँ लगाना था, पर यहाँ माखन तो लगा नहीं है, माखन तो यहाँ लगा है। कि जब खाने गए थे तब मैया आ गई थी, थोड़ा सा माखन लग चुका था। अब भगवान सोच रहे अब क्या बात बनाऊं। देखिए सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं कि माखन चुराने आया था, बात बना रहे हैं। सोच के कहते अरे हाँ मैया, वो क्या हुआ ना कि जैसे ही मैंने यहाँ पे माखन लगाया, यहाँ की जलन तो चली गई, लेकिन जलन धीरे धीरे यहाँ से होते होते यहाँ पहुँच गई है। जैसे ये सुना मैया जोर से हंसने लगी। सीधे से नहीं बोल सकता, माखन चुराने आया हूँ। अरे कुछ बोलती तो नहीं तुझसे, बात ऐसी बनाएगा पूछो मत। तो महाराज पहली बार तो भगवान माखन नहीं चुरा पाए। अब सोचते एक बार असफल हुआ, एक बार फिर से प्रयास करता हूँ। तो एक बार की बात है कि भगवान सुबह सुबह जब उठते हैं तो रोने लगे हैं। मैया दौड़ी दौड़ी आती है, कन्हैया को गोद में बिठा लिया है, दूध पिला रही हैं। जैसे ही भगवान आंख मसते मसते दूध पी रहे हैं तो यशोदा मैया की नजर पड़ती है कि उन्होंने जो अंगीठी पर दूध रखा था वो उबलने लगा है। कन्हैया को उतारा गोद से और दौड़ी दौड़ी चली गई है। महाराज भगवान को क्रोध आ गया है। दूध पीते पीते सोच रहे हैं वाह, अरे दूध ज्यादा जरूरी है कि मैं गोद में बैठा था, दूध उबल रहा था, उबलने देती, मुझे तो पहले पिला देती। अब देखिए भगवान को तो मौका चाहिए था कि कुछ भी करके वो माखन चुरा ले, तो इसलिए क्रोध में आकर के अब वहां पर जितने भी हांडियां रखी थी तो सारी हांडियों को तोड़ने लगे हैं। सारी हांडी तोड़ी है पर माखन की नहीं तोड़ी है। माखन की हांडी उठाई, अपने मित्रों के साथ एक कोने में बैठ गए। अब माखन खा रहे हैं। देखिए माखन खा रहे हैं, फिर देख रहे हैं यशोदा मैया तो नहीं आ रही है, फिर माखन खा रहे हैं, फिर देख रहे हैं। तो जैसे ही यशोदा मैया आती है वापस, देखा तो सारी हांडियां टूटी थी, दूध फैला हुआ है, दही फैला हुआ है, गौरस फैला हुआ है, नजर पड़ती है हर चीज फैली है, माखन नहीं फैला है। समझ गई हो ना हो वो कान्हा माखन चुरा कर भागा है। फिर देखने के लिए जाती है, तो जैसे ही देखने के लिए गई तो भगवान चोरी चोरी माखन खा रहे हैं। यशोदा मैया पीछे से आवाज लगावे, कहवे कान्हा, अरे ओ कान्हा। हाथ फिर पीछे कर लिया है। मैया कहवे आज तो नहीं छोड़ूंगी तुझे, आज मैंने देख लिया है माखन खाते हुए। तब महाराज भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही हैं। यशोदा मैया कहवे आज तो नहीं बचेगा, चोरी करने लगा है, माखन चुराता है। भगवान कहवे पकड़ सको तो पकड़ लो। अब श्री कृष्ण आगे आगे, यशोदा मैया पीछे पीछे। अब थोड़ी देर बाद नजर पड़ती है, वो देखते हैं कि यशोदा मैया थक गई हैं,
तो इसलिए जानबूझकर अपने आप को पकड़वा लिया है। मैया केवे शैतानियां बहुत करने लगा है, बहुत ज्यादा शैतान हो गया है। एक काम करती हूँ, आज ऊखल से बांध देती हूँ। अब ऊखल क्या, जिसमें अन्न और बहुत सारी चीजें कूटी जाती थी, तो इसलिए यशोदा मैया कहती हैं आज तो बांध ही दूंगी। कन्हैया को पकड़ती हैं, ऊखल से बांधने का प्रयास कर रही हैं। अब देखिए जैसी रस्सी से बांधने जा रही हैं, रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ रही है। सोचते थोड़ी और रस्सी मिलाऊंगी तो बांध दूंगी, थोड़ी और रस्सियां मिला ली हैं, फिर बांधने जाती हैं, लेकिन अभी भी बांध नहीं पा रही हैं। सारे घर की रस्सियां इकट्ठी कर ली हैं, अब उससे जैसे तैसे करके बांध दिया है। क्योंकि देखिए भगवान कभी किसी से बंध नहीं सकते, बस अपने भक्त के प्रेम में आकर के बंध जाते हैं। तो देखते हैं यशोदा मैया परेशान हो रही हैं, सोचते हैं मैया को ज़्यादा परेशान ना करूं, इसलिए वो अपने आप को बंधवा लेते हैं। अब उसके बाद भगवान उसी समय एक और लीला रचते हैं। यशोदा मैया तो काम में लग गई हैं, तो अब भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे भगवान आगे बढ़ रहे हैं, रस्सी अपने आप बड़ी होती जा रही है, रस्सी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे ही रस्सी काफी बड़ी हो गई है, तब भगवान एक और लीला रचते हैं। वह 2 वृक्षों का उद्धार करते हैं, जो कि पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे, नलकुंबर और मणिगिरी। लेकिन नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया था, इसलिए वो वृक्ष बन चुके हैं। तो भगवान वो जमला अर्जुन वृक्ष के बीच में से निकलते हैं, 2 वृक्ष के बीच में से निकलते हैं और इस तरह से झटका देते हैं कि दोनों के दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए हैं। तो जैसे ही वृक्ष गिरते हैं, उन दोनों का उद्धार होता है। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस तरह से जमला अर्जुन का वो उद्धार कर देते हैं। तो ऐसे भगवान ने कई छोटी छोटी लीलाएं रची हैं। कभी किसी राक्षस का वध करा है, कभी कुछ करा है, कभी बहुत ज्यादा शैतानियां करी हैं। तो ऐसे ही एक बार की बात है, भगवान बैठे हैं, यशोदा मैया बैठी हैं, ग्वाल बाले बैठे हैं। तो वहां पर नजर पड़ती है कि एक मोर और मोरनी का जोड़ा नृत्य कर रहा है। तब कन्हैया सोचते हैं ये है कौन, क्योंकि देखिए वो जानते हैं मोर कौन है, मोर के बारे में पता है, पर वो मोर की पत्नी के बारे में नहीं जानते, मतलब मोरनी के बारे में नहीं पता है। तो कन्हैया की नजर पड़ती है मोर नृत्य कर रहे हैं। तो यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया ये मोर को तो मैं जानूं, पर मोर के साथ ये और कौन है जो नृत्य कर रही है। यशोदा मैया समझ गई, ये मुझसे सवाल पूछेगा, 100 सवाल करेगा। और देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस समय बहुत जिज्ञासाएं मन में आती हैं, कई तरह के प्रश्न मन में आते हैं, पर हम क्या करते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। पर देखिए आपके बच्चे आपसे जब प्रश्न पूछें, उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्योंकि यदि उस समय आप बात टाल देते हैं, आप उत्तर तो देते नहीं हैं, लेकिन बाद में आपके बच्चे आप पर विश्वास नहीं कर पाते। जब वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप उन्हें जवाब दीजिए, कुछ ना कुछ कहिए, ताकि उन्हें आप पर विश्वास रहे। वरना यदि आप उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनकी बातों को समझते नहीं हैं, आगे चल करके वही बच्चे जो हैं वो गलत रास्ता अपना लेते हैं। इसलिए जब आपके बच्चे आपसे कुछ पूछें तो हर बात का उत्तर दीजिए। यशोदा मैया समझ गई हैं 100 प्रश्न करेगा, पर उत्तर तो देना पड़ेगा। तो मैया कहवे, देख कान्हा, जो मोर के साथ नृत्य कर रही है वो मोरनी है। कन्हैया कहवे, ये मोरनी कौन है? यशोदा मैया कहवे, मोर की पत्नी है। कन्हैया कहवे, क्या हमेशा साथ रहती है?
तो मैया कहवे कि ये हमेशा उसके साथ रहती है, तो बार बार प्रश्न क्यों कर रहा है? भगवान कहवे एक बात बताओ, हमेशा साथ रहती है? मैया कहवे हाँ रहती है। भगवान कहवे जब मोर की पत्नी मोर के साथ रहती है, मेरी पत्नी कहाँ है? मैया कहवे ये कैसा प्रश्न है? छोटा सा तो धरा, बड़ी बड़ी बातें करे। अरे तेरी पत्नी अभी नहीं आ सकती, उसके लिए विवाह करना पड़ता है। कन्हैया कहवे करवा दो विवाह। मैया कहवे लो, इतनी सी तो उम्र है और कह रहे हो विवाह करवा दो। अरे उसके लिए बड़े होना पड़ता है, समझदार बनना पड़ता है, तब कहीं विवाह होता है। कन्हैया कहवे एक बात तो बताओ, मेरी पत्नी है कौन? मैया कहवे अब क्या उत्तर दूं? मैया कहवे अरे वो छोटी सी बच्ची है ना, वो तेरे साथ खेले दिन भर, को कई नाम है। अरे हाँ राधा, वो तेरी पत्नी है। कन्हैया कहवे जब मोर की पत्नी साथ रहती है तो मेरी पत्नी को भी साथ रहना चाहिए। मैया कहवे देख कान्हा बार बार प्रश्न मत कर। मैया को हंसी भी आ रही है। तो भगवान कहवे ना, अरे जब मोर की पत्नी उसके साथ रह सकती है तो मेरी पत्नी मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? तो इसलिए भगवान अब जिद पकड़ लिए है कि वो राधा को तो यहां पर बुलाओ, मैं उससे विवाह करूंगा। अब महाराज मैया बार बार समझा रही है, इतनी सी उम्र में विवाह नहीं होता, उसके लिए बड़े होना पड़ता है, समझदार बनना पड़ता है। पर भगवान ने तो जिद पकड़ ली है। अब क्या कह रहे हैं? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे, मैया करा दे। तो कौन कौन चाहता है हो जाए? उठाना पूरे पूरे हाथ और मीठी मीठी तालियां एक साथ। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह।
कराए तेरी गैया नाही चराऊं। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका डोरी से। रज की चोरी से मैया करा दे मेरो की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका डोरी से रज की चोरी से मैया करा दे मेरो दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो
बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। स्तुति में अपने कान्हा की मैया बैठी मुस्काए।